अब हम क्लास स्टार्ट करें। जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था, जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक लिया था बेटा, उसमें पॉलिनोमियल के बारे में देखा था। हमने ये पढ़ा था कि कौन से पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल के होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल के होते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट के बारे में भी सीखेंगे। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लास्ट क्लास का समझा देता हूँ, फिर बताते हैं कोफिशिएंट के बारे में कि कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लास्ट क्लास का लेते हैं और उसको हम दोबारा डिटेल से समझते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हमने जैसे लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल लिया था y + 2/y। ये मान लेते हैं कोई भी एक एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखना बच्चों, ये कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है। हमें ये बताना हो कि पहले ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम कैसे बताएंगे? हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है उसको ढूंढते हैं। इसमें कहाँ लिखा हुआ है, तो वेरिएबल कहाँ लिखा है? एक तो y है जो स्टार्टिंग में लिखा है और एक ये है, ये y है। तो जो वेरिएबल है सबसे पहले हम इनको ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ लिखे हुए। इनको ढूंढने के बाद हमारे पास पॉलिनोमियल में एक कंडीशन होती है कि जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल आपका कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर मतलब नीचे की साइड नहीं लिखा होना चाहिए, वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि y + 2 हमारा एज इट इज रहेगा और 2 के अपॉन में जो y है उस y की, हाँ बेटा कौन है बताओ, किसको प्रॉब्लम है मैसेज कर दो। शो नहीं हो रहा वीडियो या वॉइस में कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज करके बता दो, ठीक है बेटा। देखो यहाँ y लिखा है +2 और नीचे जो y लिखा है इसकी पावर है 1। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई भी वेरिएबल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आए तो उसकी पावर है, उसका साइन प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि यहाँ जो y लिखा है +2 एज इट इज रहेगा आपका और यहाँ y की पावर हो जाएगी -1। इस y की पावर कितनी हो गई? -1। और यहाँ आपके पास y की पावर कितनी है? +1। तो हमें किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बताने के लिए पहले ये कंफर्म करना पड़ता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल की पावर एक नेचुरल नंबर हो। तो जो जो आपके पास वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर। तो यहाँ y की पावर 1 है, नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ जो y की पावर -1 है ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इतना सभी बच्चों को आ गया समझ में? तो ये हमने कल भी पढ़ा था, इसका मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया है। एक एग्जाम्पल और बता देते हैं जो हमने लास्ट क्लास में लिया था, 3√2 ये भी बताया था। इस एग्जाम्पल को भी हमें बताना हो कि ये एग्जाम्पल या एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे? हम केवल और केवल वेरिएबल पे फोकस करेंगे। सारे बच्चे बोर्ड पे ध्यान दो। इस एक्सप्रेशन में जहाँ पॉलिनोमियल लिखा है हम उस पर ध्यान देंगे। तो देखो पॉलिनोमियल कहाँ लिखा है, जैसे एक तो ये रहा, सॉरी वेरिएबल आपका t ये रहा और एक ये रहा। तो स्टार्टिंग में जो t लिखा है इसकी पावर रूट है, वो रूट को हम हमेशा √x को लिखते हैं x की पावर 1/2। जब रूट को हटाएंगे और पावर में कन्वर्ट करेंगे तो उसको लिखा जाएगा पावर 1/2। तो इस तरह से जो आपका √t है वो भी ऐसे लिखा जाएगा, 3 ऐसे कैसे और t की पावर 1/2। फिर आगे जो बचा है वो जो वेरिएबल t है इसकी पावर तो पहले से ही 1 है, उसके साथ में लिखा है √2, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है,
तो ये जो आपका हाफ है ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। और 1 आपका नेचुरल नंबर है। तो हमें पूरा देखना पड़ता है कंप्लीट कि जितने भी पावर हैं वो सारी की सारी ही नेचुरल नंबर होनी चाहिए। उनमें से अगर एक भी पावर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये लास्ट की क्लास के 2 एग्जाम्पल थे, मैंने वापस समझाए हैं, एक बार फिर देख लो। जो आपका वेरिएबल है वो नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, पहले ऊपर आएगा, फिर हम उसकी पावर चेक करेंगे कि प्लस की है या माइनस की है। और अगर रूट लिखा हुआ है तो रूट को भी हम हटाएंगे, पावर 1/2 लिखेंगे, फिर हम बताएंगे कि उसकी पावर नेचुरल नंबर है या नहीं है। रिशु जाट लिख लिया, ओके ओके यस सर, थैंक यू बेटा। चंचल राठौड़, आदित्य स्वामी, खुशबू पारी लिख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, देखो बेटा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है, ध्यान दो, वो है कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। बच्चे आवाज़ आ रही है आप लोगों की सबकी? म्यूट कर लो अपने अपने, योगेश को म्यूट कर दो, म्यूट कर दो इसको। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही? अब किसी को वॉइस में प्रॉब्लम नहीं है, किसी दूसरे बच्चे की डिस्टर्बेंस? ठीक है, अब क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो कोफिशिएंट हैं वेरिएबल की वो क्या होते हैं, कैसे हम उनको फाइंड करते हैं। या हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उस एक्सप्रेशन को देख के हम कैसे बताएंगे कि इसमें कौन किसका कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x² + 5x + 7। तो देखो बच्चों, इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो ये जो वेरिएबल है x² है, एक आपके पास x है, ये 2 वेरिएबल है। अब हमें इसमें ये बताना है कि जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं, इन वेरिएबल वाले पार्ट में कोफिशिएंट क्या क्या है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ। तो x² के साथ में जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोफिशिएंट है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = 3। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या आएगा? जो x के साथ में लिखा है, और x के साथ में क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। तो x का कोफिशिएंट क्या आ गया? 5 आ गया। आ गया बच्चों समझ में? और जो आपके पास 7 है वो अकेला है, अकेला है तो हम उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है आपका? 7। आगे इतना और लेते हैं हम एग्जाम्पल 1-2। देखो बेटा, अगले एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज है आपकी 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन में समझा देता हूँ। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं हमें हर पार्ट के अंदर उसका कोफिशिएंट फाइंड करना है।
तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एग्जाम्पल समझ लो पहले क्वेश्चन आप अच्छे से, फिर आप इसमें फाइंड करना, फिर किसी को डाउट हो तो मैसेज करना, बताना, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसका जैसे फर्स्ट पार्ट है वो हम लेते हैं 2 + x² + x। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। ध्यान देना बच्चों, आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई में, जैसे मान लो कि 7 है, 7 के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, तो हम केवल 1 मान सकते हैं और कुछ नहीं मान सकते। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2 + x² + x। इस एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करना है x² का कोफिशिएंट, मतलब x² के साथ में क्या लिखा है मल्टीप्लाई के अंदर। तो जो x² वाला टर्म ढूंढेंगे पहले, तो इसमें x² का टर्म ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा हो उस केस में हम उसका मल्टीपल मानते हैं 1 को। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी टर्म के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा और हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसका कितने मल्टीप्लाई होंगे, तो हम उसका मल्टीप्लाई मानते हैं 1। तो अब देखो बेटा, यहाँ जो x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 1। तो इस एक्सप्रेशन में x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। इसी तरह आप बता सकते हो कि इसी एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना आएगा, x का कोफिशिएंट भी 1 ही आएगा। आगे इतना समझ में। देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम इसके साथ में, 2 - x² - 2। देखो 2 - x² + x³। ये हमने एक एग्जांपल लिया। इससे आगे मतलब सेकंड 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या फाइंड करना है, x² का कोफिशिएंट। तो x² के साथ में जो लिखा है नंबर वही उसका कोफिशिएंट हो गया। तो देखो x² ये रहा, इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, तो नंबर क्या मानेंगे, 1। लेकिन यहाँ साइन का ध्यान रखेंगे, इस केस में हमारे पास जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। इतना आ गया सभी बच्चों को। अभी अगर इसमें आपसे पूछे कि x³ का कोफिशिएंट कितना है, तो x³ का कोफिशिएंट यहाँ क्या लेंगे हम, 1 लेंगे। तो अब देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में केवल और केवल x² के बारे में बात करने के लिए कहा है, तो हम केवल x² का निकाल रहे हैं, बाकी ऐसे कैसे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। इसी पैटर्न के सारे एग्जाम्पल कर लेते हैं आज। ये मैं एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, देखो एक बार। इन तीनों एग्जाम्पल में और देखते हैं हम, जल्दी से समझ लो। आपके पास टाइम बचा हुआ है 1 मिनट 45 सेकेंड के आसपास। फिर आज की क्लास केवल इन एग्जाम्पल तक ही रहेगी, इनको समझ लेना, फिर बाकी हम कल से कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिर देखो इसमें अगर हमें x² का कोफिशिएंट निकालना हो, तो x² का कोफिशिएंट आपके पास में 2, x² के साथ में लिखा है वो x² का कोफिशिएंट होता है, x के साथ में लिखा है वो x का कोफिशिएंट होता है। और इसमें अगर x का कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये आ गया आपका 5। सेम हम सेकंड क्वेश्चन में अगर हम निकालें कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट जो x के साथ में लिखा है वही नंबर होगा। तो x² के साथ में लिखा है 2, और कोफिशिएंट निकालें यहाँ पे x का। देखो बेटा यहाँ पे अगर कोफिशिएंट ऑफ x फाइंड करना हो हमें, तो ये आएगा आपका -3। माइनस के साइन का ध्यान रखना, क्योंकि इसके साथ में प्लस हो तो प्लस को हम लिखते नहीं है, माइनस को हम लिखेंगे। तो ये आपके पास में x का कोफिशिएंट हो गया -3। सेम आप क्वेश्चन नंबर 3 में कर सकते हो, जल्दी से इसको नोट कर लो।
आज की क्लास केवल इतनी ही। किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है तो वो मैसेज कर दे, हम नेक्स्ट क्लास में इसको और बता देंगे इसके एग्जाम्पल। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, बाय। एक बार मैं इसको वापस आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। इसका मैं कॉमन पैटर्न समझा देता हूँ, बाकी एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। लास्ट वाले एग्जाम्पल का रिजल्ट आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5, कोफिशिएंट ऑफ, लास्ट एग्जाम्पल का रिजल्ट आ जाएगा। इतना सभी को आ गया होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसमें, मैं एक बेसिक पैटर्न समझा देता हूँ। आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा। देखो बच्चे, कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, वो टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास मिस हो गई थी। देखो अब हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। तो इसमें जो आएगा आगे, मैं इसका पैटर्न बता देता हूँ। जैसे आपके पास वेरिएबल बताने के लिए ax² + bx + c या ऐसा एग्जाम्पल हो, ऐसा एग्जाम्पल हो, कोई भी फॉर्मेट हो, दोनों देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास x² है, x है, इसमें हम ABC को कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म है जिनकी वैल्यू 2, 3, 4, 1, 2, 5 कुछ भी रखेंगे हम। ऐसे ही इसमें ये कांस्टेंट है और बाकी बचे हुए क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल पार्ट कौन कौन से हैं? तो वेरिएबल पार्ट आपके पास इसमें तो है वेरिएबल x², इसमें है x, इसमें है वेरिएबल x³, इसमें है x² और इसमें है x। तो जो मैंने ग्रीन बॉक्स बनाए हैं उनमें तो आपके पास वेरिएबल लिखे हैं, रेड बॉक्स में लिखा है कोफिशिएंट। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि कोफिशिएंट बताओ, किसका कोफिशिएंट? जो वेरिएबल वाले पार्ट हैं उनका। तो आपको अगर बताना हो इसमें, आपको अगर इसमें बताना हो कोफिशिएंट, तो कैसे बताएंगे? जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो आएगा आपका a, ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, वो कितना आएगा, b। c है वो आपका विदाउट वेरिएबल वाला है, तो हम उसको एक कांस्टेंट टर्म ही मान लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x³ ये आ गया a, कोफिशिएंट ऑफ x² ये आएगा आपका b, एंड कोफिशिएंट ऑफ x ये आएगा c, और d बच गया वो आपका केवल कांस्टेंट टर्म रहेगा। इतना आ गया सभी बच्चों को। देखो अब इसमें एक प्लस माइनस की चीज़ और है, वो क्या है कि अगर मान लो कहीं भी माइनस आ जाता है बीच में, प्लस तो है ही ऑलरेडी, अगर माइनस वाला पार्ट आता है तो वो कहाँ जाएगा? तो माइनस वाला पार्ट कोफिशिएंट के साथ में रहता है हमेशा। जैसे कि मान लो यहाँ -b आ गया, तो उस केस में हम x का कोफिशिएंट b को नहीं बोलेंगे अकेले को, वहाँ -b रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे मान लो कि माइनस का c आ जाए, तो इस केस में x का जो कोफिशिएंट हो -c रहेगा, अकेला c नहीं रहेगा। इतना आ गया सभी को। तो देखो, और इसमें एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। 3x³ 5y2x² πx + 3। देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, समझना इसको अच्छे से। इसके अंदर क्या है, मैंने कुछ टर्म ले लिए, लेकिन आपको केवल और केवल वेरिएबल वाला पार्ट ध्यान रखना है। वेरिएबल वाले पार्ट के साथ में जहाँ कहीं भी
वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वही आपका कोफिशिएंट है। इतना आ गया सबको। तो देखो ये जो लास्ट एग्जाम्पल लिया है इसमें देखो, अगर आपको कोफिशिएंट बताना हो सबसे पहले एक्स क्यूब की बात करें तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो वो आएगा आपके पास 3। एक्स क्यूब ये रहा, इसके साथ में लिखा है वो इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो बच्चों ध्यान से, एक्स स्क्वायर आपका ये रहा, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है वो इसका कोफिशिएंट हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, -5/2। मैंने बताया माइनस का साइन कोफिशिएंट के साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि 5/2 अकेला आंसर है, -5/2। थर्ड जैसे यहाँ पाई वाला है, तो आपके पास तो जो वेरिएबल है वो केवल और केवल कौन है, x है। तो वेरिएबल x है तो x का कोफिशिएंट कौन होगा, जो x के साथ में लिखा हुआ है, और x के साथ में क्या लिखा है, पाई लिखा है। तो पाई भी एक कांस्टेंट की तरह ही काम करेगा। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ गया आपका, पाई। तो ये हमारे कोफिशिएंट आ गए, जो मैं बॉक्स बना देता हूँ, आपको दिख रहे होंगे। अब किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, जो मैंने समझा दिया थोड़ा सा, इसको भी नोट कर लो। अब आज की क्लास केवल इतनी ही। पहले थोड़ी